नमस्कार। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो के माध्यम से आपके कॉस्ट अकाउंटिंग का एक नया चैप्टर में शुरुआत कर रहा हूं। इस नए चैप्टर का नाम है ओवरहेड अलॉटमेंट। ध्यान दीजिएगा, अपनी कॉपी में आप लिख लीजिए ओवरहेड अलॉटमेंट। ध्यान दीजिएगा, ऊपरी व्यय आवंटन ना। ऊपरी व्यय आवंटन का मतलब क्या होता है, पहले समझिए एकदम बेसिक। और मैं बताना चाहता हूं कि इसीलिए सबसे पहले यूनिट कॉस्टिंग वाला चैप्टर हम पढ़ा देते हैं। यूनिट कॉस्टिंग से काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। अगर आप डायरेक्ट कहीं पर थ्योरी सीखेंगे, डायरेक्ट आप यही चैप्टर पढ़ेंगे शुरुआत से, तो हो सकता है आपको परेशानी हो। तो इसके बारे में अगर आपने पढ़ा होगा यूनिट वाला चैप्टर पीछे, तो आपको ज़रूर मिला होगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष मजदूरी और प्रत्यक्ष व्यय को जब जोड़ दिया जाता है तो आपका निकल के आ जाता है क्या, प्राइम कॉस्ट, मूल लागत। इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है ना, लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए, जहां पर मान लीजिए दो सामान बनते हैं, जहां पर दो सामान बनते हैं या दो डिपार्टमेंट होते हैं या दो से अधिक भी हो सकते हैं। आप जब यूनिट कॉस्टिंग चैप्टर पढ़े होंगे तो एक आज क्वेश्चन ऐसा मिला होगा जहां तीन प्रकार के सामान बनते होंगे ना। जैसे आपने पढ़ा होगा कोई कंपनी है, कंपनी दो प्रकार के सामान बनाती है। और एक क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, आपको याद दिलाना चाहते हैं, स्टूल भी बनता है, टेबल भी बनता है। स्टूल, टेबल बनता है। एक क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, मिला होगा, डिलक्स पेन बनती होगी, सुपर पेन बनती होगी। सब पढ़ा है आपने, आपको याद नहीं होगा तो ऐसे भी जान लीजिए, जहाँ पर दो या दो से अधिक सामान बनते हैं, एक या एक से अधिक सामान बनते हैं। जैसे आपने जहाँ पर वो पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं, एक ही फैक्ट्री में टेबल फैन बनता है, एक ही फैक्ट्री में कूलर बनता है, और एक ही फैक्ट्री में सीलिंग फैन बनता है। छत वाला, टेबल वाला और कूलर। तो वहाँ पर कुछ सामान ऐसे होते हैं जो तीनों में लगते हैं, कुछ सामान ऐसे होते हैं जो तीनों में लगते हैं, तो उनका पैसा इकट्ठा दिया रहता है। तो उसे वही है ओवरहेड का बंटवारा। अलॉटमेंट का मतलब होता है आवंटन, आवंटन का मतलब होता है बांटना। ऐसे खर्चे ज़्यादातर प्राइम कास्ट के लिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सबका अलग अलग दिया होता है, देख लेंगे आप, वही चीज़ आगे हम आपको बता दे रहे हैं। लेकिन जो ओवरहेड होता है, ओवरहेड दिया रहता है, ओवरहेड जो दिया रहता है, एक में ही दिया रहता है। ओवरहेड क्या दिया रहता है, एक में ही दिया रहता है। उसको हम लोग क्या करते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार बांटते हैं। वही चैप्टर है, ठीक है। तो आपको बताना चाहते हैं, इसमें मेन टॉपिक बता देंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए और आपको कोई दिक्कत ना मिले। ओवरहेड में फैक्ट्री ओवरहेड होता है, आप जानते हैं। ओवरहेड में क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड होता है, ऑफिस ओवरहेड होता है,
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होता है। इनका पैसा इकट्ठा दिया रहे, इनका दिया रहे तो इनका दिया रहे, कैसे कैसे बांटा जाएगा, इसी के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें आपको लिखना है बेसिस ऑफ, आपको लिखना है फैक्ट्री ओवरहेड, कारखाना उपरिव्यय। क्या लिखना है? कारखाना उपरिव्यय। कारखाना उपरिव्यय में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन को वितरण कहते हैं, बंटवारा कहते हैं। कारखाना उपरिव्यय को बांटा कैसे जाता है? सबसे पहले आपको लिखना है परसेंटेज ऑफ रिलेटिव टू डिपार्टमेंटल वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एंड प्लांट। पहला आपको लिखना है परसेंटेज रिलेटिव टू डिपार्टमेंटल वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एंड प्लांट। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एंड प्लांट लिखना है विभाग के भवन व प्लांट के मूल्यों का प्रतिशत अनुपात द्वारा। विभाग के भवन व प्लांट के मूल्यों के प्रतिशत समझिएगा हमारी बात को, द्वारा लिख लीजिए, एकदम अच्छे से समझना है, ज़्यादा कुछ इसमें है भी नहीं। कहा गया है जो उपरिव्यय भवन व प्लांट से संबंधित होते हैं विभिन्न विभागों के भवन व प्लांट के मूल्यों के अनुपात में बांटा जाता है। हमारी बातों को समझिए। किसी विभाग में प्लांट लगा गया है या बिल्डिंग लगाया गया है, अगर वहाँ पर कोई ओवरहेड खर्चा हो रहा है, उपरिव्यय खर्चा हो रहा है, समझिएगा, 2 प्लांट है, 2 बिल्डिंग है विभाग में, तो उनका जो बंटवारा होता है मूल्यों के आधार पर होता है। किसके आधार पर? मूल्यों के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? मूल्य मतलब प्राइस, वैल्यू के आधार पर होता है। समझिएगा, नहीं तो भूल जाओ, बहुत टॉपिक वाला को है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे प्लांट और, जैसे मान लीजिए प्लांट है एंड बिल्डिंग है, इस पर अगर आपको डिप्रिसिएशन लगाना है, डिप्रिसिएशन निकल के आता है इस पर। प्लांट एंड बिल्डिंग का इंश्योरेंस होता है। प्लांट एंड बिल्डिंग के इंश्योरेंस के अलावा जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। एग्जाम्पल के तौर पर हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक मशीन हमारे पास है, एक मशीन आपके पास है, 2 मशीन है, दोनों का डिप्रिसिएशन अगर कहीं पर इकट्ठा दिया गया है तो किस आधार पे मानेंगे? हो सकता है आपकी मशीन का दाम 1 लाख रुपया हो और हमारी मशीन का दाम 2 लाख रुपया हो, तो और मान लीजिए डिप्रिसिएशन दोनों का दिया है 50,000, तो इस 50,000 को आप कैसे बांटेंगे? हमारी बातों को समझिए। एक डिपार्टमेंट है, मान लीजिए
डिपार्टमेंट में 2 मशीनें हैं, पहली मशीन और दूसरी मशीन। इस मशीन का दाम 1 लाख, इस मशीन का दाम 2 लाख, और दोनों का डिप्रिसिएशन निकाल करके दिया गया है कि 50,000 रुपया है। क्या बराबर बराबर कहेंगे कि एक है 50,000, एक है 25,000, एक है 25,000, एक है 10,000, एक है 15,000? किस अनुपात में बांटा जाएगा? मूल्य के अनुपात में बांटा जाएगा। पहले जीरो कट्टम कुट्ट कर दो, इतना जीरो कट जाएगा। इसका रेशियो कितना आएगा? 1:2। 50,000 का 1/2 कितना हो जाएगा? 1/3 कितना हो जाएगा? जो आएगा। फिर 50,000 का 2/3, यानी कि चाहे प्रतिशत बोल लीजिए, चाहे जो बोल लीजिए, चाहे प्रतिशत बोल लीजिए, चाहे अनुपात बोल लीजिए। समझ रहे हो कि नहीं? एक विभाग में 2 मशीनें हैं, एक का दाम 1 लाख, दूसरे का दाम 2 लाख। अगर कहीं पर आपको मिल गया क्वेश्चन सॉल्व करते समय डिप्रिसिएशन ओवरहेड दोनों का मिला करके कितना है? 50,000 रुपया, तो इसके मूल्य के अनुपात में बांटा जाएगा। इंश्योरेंस जो होगा इसके मूल्य के अनुपात में बांटा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा इसके मूल्य, मतलब कि दोनों का जब इकट्ठा रहेगा, चाहे डिप्रिसिएशन हो प्लांट एंड बिल्डिंग पर, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इसके मूल्य के अनुपात में बांटा जाएगा। समझ में आया? उसकी बाद लिखो दूसरा नंबर, वैल्यू ऑफ फ्लोर एरिया ऑफ डिपार्टमेंटल बिल्डिंग। फ्लोर एरिया ऑफ डिपार्टमेंटल बिल्डिंग। ठीक है, विभागीय भवन के क्षेत्रफल द्वारा, विभागीय भवन के क्षेत्रफल द्वारा। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आप समझिएगा, कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में, इसको समझ में आ गया होगा ना, फैक्ट्री में बहुत सारी मशीनें लगी होती हैं। फैक्ट्री का कभी कभी रेंट देना पड़ता है। लाइट होती है, लाइट मतलब बिजली जो जलती है। उसके बाद तापन मतलब हीटिंग होती है। समझ रहे हैं? मशीनें जो हीट करने के लिए लगाई जाती, हीटिंग होती है। उसके बाद हीटिंग लाइट हो गया, रेंट। तो आप समझिएगा, एक मशीन है तो एक विभाग में बहुत सारी मशीनें होती हैं। तो मशीनों का अगर किराया दिया जाता है, पूरे बिल्डिंग का किराया दिया जाता है, तो अगर आपको लाइट का दिया जाता है, हीटिंग का दिया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, जो मशीन जितना क्षेत्रफल घेरे होगी, कोई मशीन छोटी होती है, कोई मशीन बड़ी होती है, जो मशीन जितना क्षेत्रफल घेरी है, जितना एरिया घेरी हुई है, समझ में आ रहा है? एक बिल्डिंग है, एक में बहुत मशीनें होती हैं। रेंट अगर दिया जाएगा, किसी एक का माना जाएगा जितना एरिया घेरी हुई रहती है। देखो किसी क्वेश्चन में मिलता है, अभी मैंने आपको मशीन हावर रेट वाला पढ़ाया था ना, तो उसमें मिलता नहीं था कि 1/5 एरिया घेरी है, 1/4 एरिया घेरी है। तो रेंट है, बिल्डिंग है, लाइट है, हीटिंग है, किस में बांटा जाएगा इसको? एरिया वाइज। समझ में आया? एरिया मतलब क्षेत्रफल के आधार पे बांटा जाएगा। कठिन नहीं है, आसान है। उससे ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। नॉर्मल मतलब जो घर गांव में भी आप यूज करते होंगे, अपने परिवार में भी यूज करते होंगे ना। तो आपको ध्यान देना है। तीसरा नंबर कहता है डिपार्टमेंटल एरिया ऑफ डिपार्टमेंटल प्रोडक्शन हावर्स ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड मशीन। डिपार्टमेंटल प्रोडक्शन हावर ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड मशीन।
डायरेक्ट लेबर एंड मशीन। कहा गया है प्रत्यक्ष श्रम मशीनों के विभागीय उत्पादन घंटों द्वारा। हिंदी में कहा गया है प्रत्यक्ष श्रम व मशीनों के विभागीय उत्पादन व मशीनों के विभागीय उत्पादन घंटों द्वारा। समझिएगा, आप समझ सकते हैं, आपने मशीन हावर रेट पढ़ा पीछे। जैसे आप देखिए लेबर होते हैं ना, समझिएगा, लेबर होते हैं, मशीनों पर विभागीय उत्पादन होता है। अब आप हमारी बात समझिएगा थोड़ी देर के लिए। जैसे हम लेबर हैं ना, तो बहुत सारी मशीनें हैं, मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2, मशीन नंबर 3, मशीन नंबर 4। हमारी मजदूरी 15,000 रुपया है एक महीने की। तो हो सकता है इस मशीन पर कुछ घंटा काम किया हो, कुछ घंटा इस मशीन पर काम किया हो, कुछ घंटा इस मशीन पर काम किया हो, कुछ घंटा इस मशीन पर काम किया हो। मशीन हावर रेट में आपने भी पढ़ा था पीछे, सुपरवाइज़र का पैसा, मेंटेनेंस का पैसा, जितना घंटा जिस मशीन पर व्यय किया जाएगा, जितना घंटा जिस मशीन पर ना। तो लेबर और मशीनों का जो डिपार्टमेंटल उत्पादन है घंटों द्वारा, जितना घंटा किया जाएगा, भाई आप वैसे समझिए, कहीं पर आप काम करने जाएंगे तो क्या आधार पे मजदूरी लेंगे। मान लीजिए बहुत सारी मशीनें हैं ना, तो जो घंटा आप काम किए रहेंगे, अगला लेबर है, अगला लेबर जितना घंटा काम, मतलब कि घंटों के आधार पर लिया जाएगा। इसको आप समझिएगा। उसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉय ईच डिपार्टमेंट, चौथा नंबर घंटों के आधार पर हो गया वाला। नंबर ऑफ एम्प्लॉय ईच डिपार्टमेंट। नंबर ऑफ एम्प्लॉय ईच डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है, हिंदी में लिख लो पहले, विभागों में कर्मचारियों की संख्या द्वारा, विभागों में कर्मचारियों की संख्या द्वारा। ध्यान दीजिएगा, कहा गया है जैसे कैंटीन है, ठीक है, जो आराम करने का वो बना होता है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय ईच डिपार्टमेंट, समझिएगा, जैसे कैंटीन है, कैंटीन ना, और विश्राम घर है आराम करने का। इसमें बहुत सारे लोग विश्राम करते हैं ना। तो संख्या के आधार पर, किसकी संख्या के आधार पर, विभागों की संख्या, डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट के आधार पर इसका एलोकेशन होगा, इसका आवंटन होगा। उसके बाद है टेक्निकल एस्टीमेट। टेक्निकल एस्टीमेट मतलब तकनीकी अनुमान द्वारा। तकनीकी अनुमान में क्या करना है, कहा गया है जैसे लाइट, दूसरा कहा गया है पानी, वाटर, स्टीम, स्टीम मतलब भाप, वाटर,
ठीक है। उसके बाद गैस, एयर मतलब हवा। भाई फैक्ट्री में भी तो काम होता है, इलेक्ट्रिक लाइट होती है, स्टीम मतलब भाप, वाटर वगैरह होता है। इन सब चीज़ों को किसके अनुपात में बांटा जाएगा? इसको बांटा जाएगा इलेक्ट्रिक लाइट को हार्स पावर के हिसाब से। इकट्ठा लाइट है पूरे फैक्ट्री की, तो इसको कहाँ बांटा जाएगा? हार्स पावर, जो मशीन जितनी हार्स पावर की होगी वहाँ पर। उसके बाद इसको मीटर के हिसाब से, गैस वगैरह को यहाँ भी मीटर के हिसाब से बांटा जाएगा। ठीक है, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में भी आएगा। आप पढ़ रहे हैं ओवरहेड अलॉटमेंट चैप्टर। आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना कहता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिख रहा है, आपकी जैसी इच्छा हो वैसे पढ़ेंगे। हिंदी में कहता है, एक कारखाने में वर्ष में 260 दिन 8 घंटा प्रतिदिन कार्य किया जाता है। एक कारखाना है, एक फैक्ट्री है, 260 दिन पूरे साल भर में 8 घंटा एक दिन काम किया जाता है। कारखाने में 250 श्रमिक कार्यरत हैं। कुल दिनों का 5% कार्यहीन समय है। कारखाने में कुल उपरिव्यय 35,000 है। प्रत्यक्ष श्रम घंटा दर बताइए। इन अ फैक्ट्री वर्क इज डन 8 आवर पर डे फॉर 260 डे इन अ ईयर। साल भर में 260 दिन है, 8 घंटा एक दिन काम होता है। टोटल नंबर ऑफ वर्कर फैक्ट्री में 250 है। फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ डे 5% आइडल टाइम का मतलब समय बर्बाद हो जाता है। ठीक है। उसके बाद टोटल ओवरहेड ऑफ अ फैक्ट्री आर 35,000। कैलकुलेट डायरेक्ट लेबर हावर रेट। कोई दिक्कत नहीं है, आपको सबसे पहले लिखना है अपनी कॉपी में इफेक्टिंग वर्किंग हावर। आपको वर्किंग हावर पता करना है, कितना काम होता है। लिखना है इफेक्टिव वर्किंग हावर। ध्यान दीजिएगा, टोटल वर्किंग हावर लिखना है आपको। टोटल वर्किंग हावर में आपको ध्यान देना है, साल भर में 260 दिन काम होता है, एक दिन में 8 घंटा ना, तो पूरे साल भर में कितना काम होता है? 2080 HRS मतलब हावर्स। एक दिन में 8 घंटा, 260 दिन में 2080 घंटा। क्वेश्चन में कहता है 5% आइडल टाइम। आइडल टाइम का मतलब क्या होता है? पेपर में पूछा जाता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, पेपर में जब पूछा जाएगा शॉर्ट टाइप में, आइडल टाइम का मतलब जो वर्कर काम करने आते हैं, मान लीजिए 8 घंटे के लिए, तो क्या वह 8 घंटा काम करते हैं? मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ 1 घंटे के लिए, तो क्या मैं 1 घंटा पर डे कोचिंग पढ़ाता हूँ? नहीं पढ़ाता हूँ। 15 मिनट 20 मिनट बर्बाद हो जाता है। जो बर्बाद हो जाता है किसी ना किसी कारण से, कारण कुछ भी हो सकता है, उसे आइडल टाइम कहा जाएगा। आपके यहाँ कोई वर्कर काम करने आएगा, आप किसी के यहाँ करने जाते होंगे तो क्या पूरा कर देते होंगे? कुछ ना कुछ समय बर्बाद कर देते होंगे। 2080 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा?
104 घंटा। यच है HRS, बर्बाद हो गया। आपका निकल के आएगा 1976 HRS, 1976 घंटा आपका काम निकल के आएगा। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है ओवरहेड कितना दिया है 35,000। टोटल ओवरहेड जो दिया है 35,000। टोटल ओवरहेड जो दिया गया है 35,000। क्वेश्चन में आपको निकालना है डायरेक्ट लेबर हावर रेट। डायरेक्ट लेबर हावर रेट, डायरेक्ट लेबर हावर रेट, प्रत्यक्ष श्रम घंटा दर। 35 सूत्र लिखना पड़ेगा आपको। टोटल ओवरहेड डिवाइड बाई इफेक्टिव वर्किंग हावर इंटू नंबर ऑफ वर्कर। टोटल ओवरहेड कितना दिया गया है 35,000 दिया गया है। इफेक्टिव 1976। नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं 250। आपका निकल के आ जाएगा 0.07 रुपये से रेट निकल के आ जाएगा। डायरेक्ट लेबर हावर रेट, 1 घंटे का जो हावर है कितना आएगा ओवरहेड 0.07। इसे आप अपनी कॉपी में इसका मतलब लिख लेना है 7 पैसा। हाँ, क्वेश्चन हो गया है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है कैलकुलेट लेबर हावर रेट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। निम्न सूचनाओं से प्रति घंटा श्रम दर की गणना करिए। नंबर ऑफ वर्कर इन द फैक्ट्री, फैक्ट्री में 100 वर्कर हैं। नंबर ऑफ वर्कर डे इन द फैक्ट्री इन ईयर 248। नंबर ऑफ वर्किंग हावर इन अ डे 8। टोटल ओवरहेड 90,000। आइडल टाइम 150 घंटा। प्यार से क्वेश्चन को सॉल्व करिए हमारे साथ में, ध्यान देना है। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, कितना घंटा काम हुआ है। सही सही लिखना है इफेक्टिंग वर्किंग हावर, लिख लीजिएगा इफेक्टिव वर्किंग हावर, इफेक्टिव वर्किंग हावर। इफेक्टिव वर्किंग हावर के बाद लिखना है आपको टोटल वर्कड वर्किंग हावर, टोटल वर्किंग हावर। ध्यान देना है टोटल वर्किंग हावर कितना है। क्वेश्चन में देखो बच्चा 248 दिन, एक दिन में 8 घंटा। इसका कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 1984 घंटा ना। HRS हावर्स लेस करना है। आइडल टाइम क्या परसेंट बोला गया है, ध्यान दीजिएगा 150 घंटा। ध्यान दीजिएगा 150 150 HRS हावर्स माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1834 HRS हावर्स। अब आपको लिखना है लेबर हावर रेट, लेबर हावर रेट। लेबर हावर रेट के लिए ओवरहेड अपॉन
इफेक्टिव वर्किंग आवर, इनटू नंबर ऑफ वर्कर, 90,000 रुपया। इफेक्टिंग कितना घंटा काम हो रहा है? 1834। नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं? 100। 0.491 रुपया, मतलब लगभग 98 यानी 50 पैसा आपका आंसर आ जाएगा। आप इसे अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 अपना कहता है एक फैक्ट्री में 4 वस्तुएं बनती हैं। अ फैक्ट्री इज इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 4 कमोडिटीज़, मतलब एक फैक्ट्री है ABCD नाम से 4 वस्तुएं बनती हैं। इफ़ द फैक्ट्री मैन्युफैक्चर ओनली 1 कमोडिटी, ध्यान दीजिए, यदि कारखाने में एक ही वस्तु बनाई जाए तो मासिक उत्पादन A का 5, B का 10,000, C का 15,000, D का 30,000 इकाइयाँ हो सकती हैं। एक माह में प्रोडक्शन हुआ है 675 यूनिट, 1800 यूनिट, 4050 यूनिट, 9450 यूनिट। ओवरहेड 18,000 दिया है। ध्यान दीजिएगा, एकदम स्पष्टता से बात बताना चाहते हैं। कितने यूनिट हैं आपको लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है A की 5,000 इकाइयाँ, B की 10,000 इकाइयाँ, C की 15,000 इकाइयाँ, D की 30,000 इकाइयाँ हो सकती हैं। समझिएगा, एक ही प्रोडक्शन हो तो सबसे पहले लिखना है 5,000 यूनिट, 5,000 यूनिट ऑफ A, 5,000 यूनिट ऑफ B, 5,000 यूनिट ऑफ C, 5,000 यूनिट A लिखिए बस, समझिएगा A। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन में कहता है एक कारखाने में 4 प्रकार की ABCD कारखाने में एक ही वस्तु बनाई जाए तो मासिक उत्पादन A की 5,000, B की 10,000, C की 15,000, D की 30,000। कोई बात नहीं है, आपको ध्यान देना है, लिखना पड़ेगा इसमें 5,000 A का बनेगा। और मान लीजिए B अकेले बनाया जाए, 10,000 यूनिट ऑफ B। ध्यान दीजिएगा, और इसके लिए भी मान लीजिए A के स्थान पे यूनिट ऑफ C, अगले के लिए 30,000 यूनिट ऑफ D। समझिएगा थोड़ी देर के लिए, 5,000 अगर A बनाया जाएगा, इसको ना बनाया जाए, इसको बनाया जाए तो कितना, B वाला कितना बनेगा, A वाला A ना बनाया जाए, C वाला बनाया जाए तो कितना बनेगा 15,000, A वाला A 5,000 ना बनाया तो कितना बनेगा 30,000। तो आपको समझना है इसकी तुलना में A कितना बढ़ जाएगा, कितना आइटम बनेगा 2, A कितना बनेगा 3, A कितना बनेगा 5 नहीं 6। तो आपको लिखना है दैट इज 2 आइटम, दैट इज 2 आइटम। इसके लिए दैट इज 3 आइटम, दैट इज 6 आइटम। समझिएगा हमारी बात को। कह रहा है अगर मान लीजिए A बनाया जाएगा तो 5,000 बनेगा, B बनाया जाएगा तो 10,000 बन जाएगा, यानी कि 10 डबल हो जाएगा, 2 समान। A बनाया जाएगा तो 5,000 बनेगा, C बनाया जाएगा तो कितना बन जाएगा 3 आइटम बन जाएगा, A बनाया जाएगा तो D बन जाएगा तो 6 आइटम बन जाएगा। यही करना है। रेशियो कितना बनेगा इसका, आउटपुट रेशियो, आउटपुट रेशियो में
6:3:2:1, मतलब कि 6, 3, 2 और 1, इसके लिए 1 रखा जाएगा। ठीक है। एक्चुअल यूनिट कितना प्रोडक्शन हुआ है? एक्चुअल यूनिट प्रोडक्शन हुआ है ए का, देखो इसे से लिख लो 675। उसके बाद कितना हुआ है देखो 1800। उसके बाद कितना हुआ है 4050। उसके बाद कितना हुआ है 9450। अब इसका रेशियो निकालना पड़ेगा आपको। रेशियो निकालना पड़ेगा, कैसे आएगा? 675 गुणे 6, इससे गुणा होगा इसका, अनुपाते 1800 गुणे 3 अनुपाते 4050 गुणे 2 9450 गुणे 1। इसका रेशियो निकाल लेना पड़ेगा। इसका गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा, यहाँ पर समझ में आया 4050। इसका गुणा करेंगे तो 18 तिरिक 5400। इसका होगा तो 9000, नहीं यहाँ पर हो जाएगा 4100। यहाँ पर हो जाएगा 9450। इसको जब आपस में काट लिया जाएगा तो अनुपात बनेगा 3:4:6:7। अब आपका ओवरहेड टोटल कितना दिया है देखो, फैक्ट्री ओवरहेड टोटल दिया है 12,000, नहीं 12 नहीं है 81,000। बांट दीजिए, बांट देंगे 81,000 ए, बी 81,000, सी 81,000, डी 81,000। ठीक है, 3 4 6 7, 4 3 7 7 14, 14 6 20, 3/20, 4/20, 6/20, 7/20 निकाल लिया जाएगा। आपका जो निकल के आएगा, समझ रहे हैं कितना आएगा? 12,150। दूसरे का निकल के आएगा 16,200। तीसरे का निकल के आएगा 24,300, 24,300 है, 28,350। हमारी बातों को ज़रा गौर से ध्यान दीजिएगा। देखो क्वेश्चन तो यहाँ आसान है, इतना आसान है, इतना ही आपको समझना है। 5000 यूनिट अगर ए बनेगा तो ए ना बना करके अगर बी बनाया जाएगा तो कितना यूनिट बन जाएगा? 10,000। अगर ए 5000 बनेगा, बी की तुलना में अगर सी बनाया जाएगा तो कितना बनेगा? 15,000। इसकी तुलना में अनुपात ले लीजिए 6:3:2, 6:2:3:2:5 तो एक्चुअल जो प्रोडक्शन हुआ अनुपात से गुणा कर दीजिए, रेशियो निकाल लीजिए, उसके बाद ओवरहेड को बांट दीजिए। यह क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। इसके बाद और क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। आप पढ़ रहे हैं ओवरहेड अलॉटमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, रेहान फर्नीचर हाउस मैन्युफैक्चरर स्टूल, चेयर्स एंड टेबल। रेहान फर्नीचर हाउस है, रेहान फर्नीचर हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं स्टूल, चेयर और टेबल। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 50,000। फैक्ट्री ओवरहेड का कुल कारखाना उपरिव्यय 50,000। You are required to find out amount of overhead chargeable to each product assuming that one table is equivalent to 4 स्टूल। मतलब कि एक मेज 4 स्टूल के बराबर, 1 चेयर इक्विवेलेंट 2 स्टूल, एक चेयर 2 स्टूल के बराबर। द प्रोडक्शन ड्यूरिंग दिस मंथ वाज
1000 स्टूल, 500 चेयर, 125 टेबल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। आपको अपनी कॉपी में सबसे पहले लिखना है क्या, क्वेश्चन को एक क्वेश्चन यूनिट वाले चैप्टर में मिला भी होगा, आप अगर यूनिट वाला चैप्टर पहले पढ़े होंगे तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको अनुपात निकालना पड़ेगा, रेशियो ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, रेशियो ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, कारखाना उपरिव्यय का रेशियो। क्वेश्चन में देखिए कह रहा है एक टेबल 4 स्टूल के बराबर ना, आपको लिखना है 1 टेबल इक्वल टू 4 स्टूल, एक टेबल 4 स्टूल के बराबर। तो क्वेश्चन में देखो टेबल कितना बन रहा है 125, टेबल ना बना के स्टूल बनाया जाएगा तो 125 गुणे 4 कितना हो जाएगा भैया 500, क्या बनेगा स्टूल। समझिएगा हमारी बात को, एक टेबल 4 स्टूल के बराबर, तो टेबल हमारा 125 है, टेबल को स्टूल में कन्वर्ट किया जाएगा तो 500 स्टूल आपका बन करके तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको ध्यान देना है 1 चेयर 2 स्टूल, 1 चेयर इक्वल टू 2 स्टूल। एक कुर्सी 2 स्टूल के बराबर है, तो कुर्सी कितना है इसमें देखो 500, कुर्सी को अगर स्टूल में तब्दील किया जाए तो कितनी कुर्सी बन जाएगी 1000। उसके बाद आपको लिखना है स्टूल चेयर, स्टूल चेयर टेबल। तो स्टूल हमारा कितना बोला है क्वेश्चन देखिए, स्टूल हमारा बोला 1000, चेयर को स्टूल में कन्वर्ट किया तो कितना आया 500, टेबल को कन्वर्ट किया तो 1000, सॉरी चेयर हमारा 1000 आया है, ठीक है। टेबल हमारा कितना आया है, टेबल हमारा आया है 500, ठीक है 500 दिया है। स्टूल हमारा 1000 होगा, ठीक है। चेयर हमारा 1000 बन जाएगा, चेयर, ठीक है। और टेबल मतलब मेज, मेज की संख्या 500 हो जाएगी, सबको स्टूल में तब्दील कर दिया जाएगा। तो आपको अनुपात निकाल देना है 500 इकाना 500, 500 दूना 1000, 500 दूना 1000। फिर से समझिए एक बार, आप क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में देखिए एक मेज 4 स्टूल के बराबर, एक टेबल 4 स्टूल के बराबर, टेबलों की संख्या रखेंगे 125, टेबल है स्टूल में कन्वर्ट किया जाए तो कितने स्टूल बन जाएंगे 500, चेयर 500 है, एक चेयर 2 स्टूल के बराबर है, तो इसको स्टूल में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा 1000। स्टूल अपने में 1000 कॉमन है, सबको स्टूल में कन्वर्ट किया गया तो स्टूल कॉमन है। चेयर कितना बनेगा 1000, टेबल कितना बनेगा 500। तो आपको ध्यान देना है, ठीक है।
आपको ध्यान देना है, अनुपात हमारा निकल के आ गया। ओवरहेड कैसे चार्ज किया जाएगा भैया? ओवरहेड कितना है पैसा? 50,000। 50,000। स्टूल पर कितना लगेगा? चेयर पर कितना लगेगा? टेबल पर कितना लगेगा? 50,000। 2/5 2/5 1/5 20,000 20,000 और 10,000। बताना चाहते हैं अगर आपने यूनिट वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां इस तरह क्वेश्चन मिला होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ेंगे आप, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले चैप्टर से पढ़ना शुरू करते हैं। वीडियो हम जहां से दिए हैं वहां से पढ़ना शुरू करने वाले बच्चे आगे जाएंगे, ठीक है, अच्छा पढ़ेंगे। इसको लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर आपको ध्यान देना है 5th। राधिका क्लॉथ स्टोर में कमीज बनती है। कमीज का मतलब होता है शर्ट। पैंट बनता है तथा फोटो का निर्माण होता है। फैक्ट्री ओवरहेड 65,000 रुपया है। समझिएगा, अलग अलग चीजें बनती हैं। फैक्ट्री ओवरहेड अलग अलग है, अलग अलग होना चाहिए। फैक्ट्री ओवरहेड इकट्ठा दिया है छोटू। आपको कैसे अलग करना है? एक कोट 4 कमीज के बराबर। फोटो बिला है, लिखा है इन्होंने, कोट होना चाहिए, इंग्लिश में कोट लिखा है, ध्यान दीजिएगा। हिंदी में फोटो छाप दिया इन्होंने, कोट होना चाहिए, ठीक है। एक कोट 4 कमीज के बराबर। 2 पैंट 1 कोट के बराबर। कमीज है 500, पैंट है 200 और कोट है 100। तो आपको लिखना है रेशियो ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। लिखिएगा हमारी बात, रेशियो ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। रेशियो ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड इसमें क्या है? क्वेश्चन में देखो, एक कोट 4 कमीज के बराबर। ध्यान दीजिएगा, इसको उल्टा कर लीजिए। 4 शर्ट इक्वल टू 1 कोट। ध्यान दीजिएगा, शर्ट कितनी है? 500। शर्ट कितनी देखो क्वेश्चन में, कमीज 500 कितनी कोट के बराबर? 4 शर्ट 1 कोट के बराबर। तो इसमें कोट अगर बनाएंगे तो कितना बनेगा? 125 कोट बनेगा। समझिएगा थोड़ी देर के लिए, अभी तक लिखते थे 1 कोट इक्वल टू 4 शर्ट। शर्ट को कॉमन मानना पड़ेगा आपको, शर्ट पहले दिया है ना, शर्ट को कॉमन मान लीजिए। तो अगर आप यहां पर 500 शर्ट हमारा बन रहा है, 4 से भाग देंगे, क्योंकि 500 जो हमारा क्या बन रहा है, शर्ट बन रहा है। अगर इसमें कोट बनाया जाएगा तो कितनी कोट बनेगी? 125 कोट बनेगी। अगला कहता है 2 पैंट 1 कोट के बराबर। 2 पैंट्स इक्वल टू 1 कोट। 2 पैंट 1 कोट के बराबर। तो हमारे पास पैंटों की संख्या कितनी है? 200 भागे 2, यानी कि सबको आपको कोट में तब्दील करना है। कोट में सबको आपको किस में तब्दील करना है? कोट में तब्दील करना है। तो शर्ट को कोट में तब्दील कर दो, पैंट को कोट में तब्दील कर दो, तो कोट ऑटोमेटिक कॉमन है, ये है। लिखना पड़ेगा शर्ट पैंट कोट, शर्ट
पैंट कोट। शर्ट कितना बनेगा, शर्ट वाले का हिस्सा अगर कोट बनाया जाएगा तो 125, इसका 100 और इसका कितना भैया 100, 50 दोनों 50 कितना हो जाएगा 25 चौका 25 चौका 25 पंचवा 5:4:4 आपका उत्तर आ जाएगा रेशियो। फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, फैक्ट्री ओवरहेड कितना छोटू 65,000। तो आपको लिख देना है शर्ट के लिए 65,000 गुणे 5/549 5×4=9 9×4=13, फिर 65,000 कोट के लिए, पैंट के लिए 4/13, कोट के लिए 65,000 गुणे 4/13 20,000 20,000 25। हमारी बातों को आप अच्छे से समझ लेंगे, अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, एक कोट 4 कमीज के बराबर, 2 पैंट 1 कोट के बराबर, सबको कोट में तब्दील कर दिया गया। शर्ट को कोट में, क्योंकि 500 शर्ट बन रही है, एक 4 शर्ट 1 कोट के बराबर, 4 से भाग दो तो 1 कोट हो जाएगा। 200 पैंट बन रहा है, 2 से भाग दीजिए 1 कोट के बराबर, कोट ऑटोमेटिक लाइन हो गया आपका। इसे लिख लीजिए। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसको लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है चार्ज्ड वर्क ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल में 2,40,000, डायरेक्ट लेबर में 60,000, फैक्ट्री ओवरहेड में 48,000 दिया है। कहता है निम्न सूचनाओं पर एक उपकार्य की लागत ज्ञात करिए। प्रत्यक्ष सामग्री की लागत 25,000 रुपया है और प्रत्यक्ष श्रम की लागत 10,000 रुपया है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है। प्रत्यक्ष सामग्री की लागत 25,000 रुपया, प्रत्यक्ष सामग्री की लागत 25,000 रुपया। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। ध्यान देना है, लिखना है सबसे पहले आपको क्या, सबसे पहले आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है। तो इसमें कह रहा है निम्न सूचनाओं से उपकार्य की लागत, प्रत्यक्ष सामग्री की लागत 25,000, प्रत्यक्ष श्रम की लागत 10,000 रुपया है। कोई बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले परसेंटेज निकाला जाता है। समझिएगा, मैंने पीछे बताया है आपको, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। पहला परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, फॉर्मूला क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाई डायरेक्ट मटेरियल इनटू 100। फैक्ट्री ओवरहेड दिया है 48,000, डायरेक्ट मटेरियल दिया है 2,40,000 गुणे 100। ध्यान दीजिएगा हमारी बात को थोड़ा, फैक्ट्री ओवरहेड 48,000 तो आया 20%। थोड़ी देर के लिए समझिए हमारी बात को, हमारे टॉपिक्स को आप जरा समझेंगे। देखो, पहले परसेंट निकाल लेना है। परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल का परसेंट निकाल लिया, मतलब जितने का मटेरियल लगा है उसका 20% फैक्ट्री ओवरहेड है, ठीक है। दूसरा लिखो, लेबर भी लिखा है, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर, परसेंटेज ऑफ
डायरेक्ट लेबर, तो लिखना है फैक्ट्री ओवरहेड, डायरेक्ट वेजेज गुणे 100, फैक्ट्री ओवरहेड आपका कितना है 48,000 रुपया। लेबर का अगर चेक करेंगे कितना 60,000 गुणे 100 आपका 80% आएगा। मतलब कि लेबर का फैक्ट्री ओवरहेड अगर निकाला जाएगा तो 80%, अगर मटेरियल का निकाला जाएगा तो कितना 20%। अगला लिखना है प्राइम कॉस्ट भी दिया है, परसेंट ऑफ प्राइम कॉस्ट। ध्यान देना है फैक्ट्री ओवरहेड प्राइम कॉस्ट का निकालना है तो 48,000 ऊपर रहेगा। प्राइम कॉस्ट में मटेरियल जुड़ता है, मटेरियल हमारा कितने का है 2,40,000। प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है मटेरियल प्लस लेबर, डायरेक्ट लेबर गुणे 100। ठीक है, निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 16%। हमारी बातों को समझिएगा, अगर फैक्ट्री ओवरहेड मटेरियल का निकाल के लगाना है तो 20% निकाल लीजिएगा, तब भी उतने आएगा। लेबर का निकालना है तो 80% और प्राइम कॉस्ट का निकालना है तो 20%, 16%। अब आपको स्टेटमेंट आपको शो करा देते हैं, स्टेटमेंट आपको शो करा देते हैं, सब पे अलग अलग क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, चलते हैं, अलग अलग करके स्टेटमेंट शो कराना है। स्टेटमेंट ऑफ शोइंग फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड नहीं होगा, फैक्ट्री कॉस्ट होगा, ओवरहेड तो निकाल के दिया है। कॉलम ऐसे बना लीजिए, पहले में डाल दीजिए पार्टिकुलर, दूसरे में डाल दीजिए ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर। ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट। ध्यान दीजिएगा, अलग से देखो नीचे दिया गया 25,000 का मटेरियल और 10,000 का लेबर। मतलब कि जो हम लोगों ने परसेंट पीछे निकाला उसके बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप अपनी कॉपी में क्या लिखेंगे, नीचे लक्ष्य दिया देखो, मटेरियल लिया है और लेबर लिया है। ध्यान दीजिएगा, मटेरियल तो सब में वही रहेगा 25,000, 25,000, लेबर 10,000, 10,000, 10,000। जोड़ने के बाद क्या आता भैया, प्राइम कॉस्ट आता है। इसको पढ़ाया गया है पहले से ही, जो स्टूडेंट इस चैप्टर को बीच में पढ़ेंगे, बीच का शुरू भले है लेकिन ऐसा पढ़ाया गया है। 35,000, 35,000, 35,000। अब देखा, डायरेक्ट मटेरियल पे 20% निकाला गया था, 35 दूना 7,000 रुपया आएगा। इसके लिए कितना परसेंट निकाला गया था
प्राइम कॉस्ट लेबर के लिए 80%, लेबर के लिए नहीं, गलती किया मैंने, मटेरियल पे फैक्ट्री ओवरहेड 25,000 का 20%, 25 गुना 50, 5,000। अब इस यहाँ पर लेबर का 80%, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8,000। प्राइम कॉस्ट का 16%, 5600। समझ में आया नहीं? मतलब इस पर निकालोगे तो 20% निकाला गया पहले, फिर इस पर निकालना पड़ेगा, फिर प्राइम कॉस्ट जोड़ ले भैया। 40,600 35 5 40 3 43,000 40,000 फैक्ट्री कॉस्ट। ये आपका उत्तर आ चुका है, इसे आप अपने कॉपी में लिखेंगे। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बताएंगे। आप पढ़ रहे हैं ओवरहेड चैप्टर। ओवरहेड चैप्टर में इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड बताने जा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से बेहतर तरीके से रीड कर लिया जाए, पढ़ लिया जाए। चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हों, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हों, सभी के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करके बेहतर तरीके से बताने जा रहे हैं। कहा गया है एन इंजीनियरिंग कॉन्सर्न इज डिवाइडेड इनटू 4 डिपार्टमेंट। एक इंजीनियरिंग कॉन्सर्न है, एक इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी संस्था है। इसके पास 4 डिपार्टमेंट हैं, ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट, सी डिपार्टमेंट और डी है सर्विस डिपार्टमेंट। कोई बात नहीं है। रेंट दिया गया है 2000, रिपेयर ऑफ प्लांट दिया गया है 1200, उसके बाद डिप्रिसिएशन दिया गया है 900, लाइटिंग 800, पावर 1800, सुपरविज़न 3000, फायर इंश्योरेंस 1000, वर्कमैन इंश्योरेंस 300। ये सारी चीज़ें दी गई हैं। कहा गया है एपोर्शन द कॉस्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। सबसे नीचे दिया गया है, मैं सबसे नीचे पढ़ रहा हूँ पहले। मोस्ट इक्विटेबल बेसिस एंड री एपोर्शन ऑफ एक्सपेंसेस सर्विस डिपार्टमेंट 4:3:3। इसका मतलब है सर्वोत्तम आधार पर लागतों का विभिन्न विभागों में अनुभाजन करिए। सेवा विभाग के व्ययों को पुनः अनुभाजन 4:3:3 में करना है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दिया गया है एरिया, किलोवाट आवर, नंबर ऑफ एम्प्लॉई, वेजेज, वैल्यू ऑफ मशीन, स्टॉक। सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें कॉलम बना लेना है। कॉलम हम आपको बना करके दिखा देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको ध्यान देना है, कॉलम बना दिया गया है। ध्यान देना है, कॉलम बना दिया गया है। कॉलम में सबसे पहले होगा आइटम ऑफ एक्सपेंसेस, बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिमेंट, टोटल, डिपार्टमेंट ए, बी, सी, डी, इतनी सारी चीज़ें होंगी। सबसे पहली बात आती है आइटम की। आइटम में अगर आप देखेंगे तो लिखा है, आपको लिखना है रेंट। सबसे पहले क्या दिया है? रेंट। टोटल कितना दिया है? 2000। आपको पता होना चाहिए, जैसे कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मशीनें लगी होती हैं, मशीनों का किराया देना पड़ता है। किराया देना पड़ता है तो जो मशीन जितना एरिया घेरे होगी उस मशीन पर उतना किराया देना पड़ेगा। तो आपको लिखना है किस उसमें बांटा जाता है, एरिया के रेशियो में बांटा जाता है। इसको आप बेहतर तरीके से जानते हैं। एरिया दिया गया है ए के लिए 15 स्क्वायर फीट, बी के लिए 11, सी के लिए 9, डी के लिए 5।
तो 15:11:5 इन सबको आप जोड़ लीजिए। 15, 11, 9 और 5 आपको जोड़ लेना है। कितना आएगा? 40। तो यानी कि 2000 गुणे 15/40, 2000 गुणे 11/40, 2000 गुणे 9/40 और 2000/5/40 ना। तो आपको जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेट है, मैं कैलकुलेट करके आपको बता देते हैं। 15/40, 11/40, 9/40, 2000 में करना है। तो पहले में आएगा 750, 550, 450। पहले में आएगा 750, 550, 450 और 250 आपका आ गया। ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया और डी भी आ गया। इसको आप गौर करके ध्यान से लिखेंगे। रेंट के बाद आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में क्या बोलता है? रिपेयर ऑफ प्लांट। ध्यान दीजिएगा, रिपेयर ऑफ प्लांट को प्लांट की वैल्यू के हिसाब से रखा जाएगा। रिपेयर ऑफ प्लांट में प्लांट की वैल्यू के हिसाब से बांटा जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखना है किस बेस पे? वैल्यू ऑफ प्लांट। प्लांट की वैल्यू का आपको रेशियो निकालना पड़ेगा, प्लांट की वैल्यू का रेशियो निकालना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, प्लांट की वैल्यू मतलब होता है वैल्यू ऑफ मशीन। ध्यान दीजिएगा, वैल्यू ऑफ मशीन 24,000, 18, 12, 6, 18,000, 12,000 और 6,000। 3 0 से 3 0 काट दीजिए। 6 इकन्नम 6, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौक 24। यानी कि प्लांट की रिपेयर कितना दिया गया है? टोटल रिपेयर दिया गया है 1200। 1200 का 4/10, 3/10, 2/10 कितना हो जाएगा? 480, 360, उसके बाद 240, 240, 120। ठीक है, उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, आगे चलेंगे। आगे क्या दिया गया है? डिप्रिसिएशन दिया गया है। इकट्ठा 900 रुपये का डिप्रिसिएशन दिया गया है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए, डिप्रिसिएशन को भी वैल्यू किस रेशियो में बांटेंगे? जितने जितने का प्लांट होगा उसी की रेशियो में बांटा जाएगा। तो निकालेंगे, निकाल लीजिएगा। डिप्रिसिएशन कितना दिया है? 900। 900 गुणे 4/10, 9 चौक 36, कितना आएगा? 360 ना। 360, 270, 180, 90। 360, 270, 180, 90। क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, यह हमारी प्राथमिकता होगी। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ इसी के रेशियो में बांटना है। रेशियो वगैरह भी मैंने आपको निकाल कर बताने का काम किया है। अगला है लाइटिंग। लाइटिंग को किस में बांटा जाता है? एरिया वाइज। लाइटिंग को बांटा जाता है एरिया वाइज। एरिया वाइज में आप ध्यान देंगे 800 रुपया है। एरिया का हमारा 15, 11, 9, 5, 15, 11, 9, 5, 15/40 एरिया का यही था ना। एरिया का 15/40, 11/40 यानी कि 800 से 800 का 15/40, 11/40, 9/40, 5/40 कितना हो जाएगा? 300, 220, 180, 100। 300, 220, 180, 100। उसके बाद लाइटिंग पर हो गया। लाइटिंग के बाद आएंगे पावर। पावर को किलोवाट के हिसाब से किया जाता है, इसको याद रखिएगा। मशीनें जो होती हैं किलोवाट के हिसाब से होती हैं। किलोवाट KWT किलोवाट हावर्स। ध्यान दीजिएगा, किलोवाट हावर्स में। ठीक है, कितना दिया गया है? 1800 रुपया। 1800 रुपया। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 1800।
किलोवाट कितना दिया गया देखो, 240, 180, 120, 60 ना, पहले ऐसे लिख लीजिए कहीं पर वर्किंग नोट में, 240, 180, उसके बाद 120, 60, 120, 60, 60 इकन्नम 60, 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, 6 चौक 24, 4:3:2:1 किलोवाट निकल के आएगा। 1800 × 4/10 कितना आएगा, 1800 × 4/10 720, 540, 360, 180 ना। तो एकदम आसान, एकदम इजी लैंग्वेज में हम आपको बताने का कार्य कर रहे हैं। उसके बाद पावर हो गया, उसके बाद सुपरविज़न दिया गया है। सुपरविज़न किस रेशियो में, नंबर ऑफ वर्कर। सुपरविज़न हमारा दिया गया है 3000 रुपया, और वर्कर कितने दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉई 20, 15 ऐसे दिया गया है। देखो 20, 15, 10, 5, 5 गन्ना 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, कुल मिला के 4, 3, 2, 1 में बांटा जाएगा। ठीक है, 1200, 900, 600, 300, 1200, 900, 600, 300। उसके बाद आपका दिया गया है फायर इंश्योरेंस 1000 रुपया। फायर इंश्योरेंस को किस अनुपात में बांटेंगे, वैल्यू ऑफ स्टॉक के अनुपात में बांटा जाता है। ध्यान दीजिएगा, फायर आग इंश्योरेंस, अगर फायर इंश्योरेंस है, आग लग जाने के कारण अगर कोई नुकसान हो जाता है, आग लग जाती है, तो आग के लिए जो सामान रखा होता है बिजनेस में, स्टॉक पर लगाया जाता है। तो क्या रखा गया है सामान, 15,000, 9,000, 6,000, 15,000, 9,000, 6,000। इस डी के लिए कुछ नहीं है, इसमें नहीं है कुछ भी, तो 15, 9 और 6 का अनुपात निकाल लेंगे, तो 15, 30 हो जाएगा ना, 15/30, 9/30, 6/30, कितना हो जाएगा टोटल, 1000 रुपया। 15/30 500, 300, 200। उसके बाद आपको लिखना है वर्कमैन इंश्योरेंस। वर्कमैन इंश्योरेंस का मतलब जो वर्कर काम करते हैं उनको वेजेज के आधार पे, वेजेज कितना दिया गया है, वेजेज दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया 6, 4, 3, 2 ना, 6/6, 4, 10, 3, 13, 2, 15, 6/15, 4/15, 3/15, 2/15, टोटल कितना हो जाएगा भैया, टोटल कितना दिया गया है वेजेज, 300। वर्कमैन इंश्योरेंस 300 बांट दिया जाएगा 120, 120, 80, 60, 40, 80, 60, 40। ध्यान देना है आपको, ठीक है, इसको सब मिटा देना है आपको, सबको आपको ऐड कर लेना है, टोटल खर्चा भी ऐड कर लेना है, ए डिपार्टमेंट ए बी सी डी, ये आपको ऐड कर देना है। ठीक है, आपका कितना आ जाएगा, आप ऐड कर देंगे, तो इसको नहीं ऐड करो, इसको मत ऐड करो, टोटल वाला रहने दो। ठीक है, करना चाहो तो कर भी सकते हो ए वाला आंसर। लेकिन आप एक चीज़ और है इसमें, क्वेश्चन में बोला है लास्ट में अलग अलग डिपार्टमेंट में मोस्ट इक्विटेबल बेसिस रीअपोर्शन ऑफ एक्सपेंसेस 4:3:3। ये आपका नया टॉपिक मिला हुआ है, जो इसके पहले में न सर्वोत्तम आधार पर लागतों का विभिन्न विभागों में अनुभाजन कीजिए। ठीक है, सेवा विभाग में व्ययों को पुनः अनुभाजन करके 4:3:3। तो सबसे पहले जोड़िए, आप जोड़ लेंगे
4430, 3220, 2270, उसके बाद 1080। ठीक है, इसको लिखना 1080। इतना आपको कर लेना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ना है। पहले इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ध्यान दीजिएगा, ए डिपार्टमेंट ए जो है, बी जो है, सी जो है और डी है। जो डी वाला 1080 है, इसको डी वाला सेवा विभाग है, इसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन 4:3:3 समझ रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 1080 को। क्या बोला है, सेवा वाला सर्विस वाला डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 400 कितना आएगा, 4/10, 3/10, 3/10, 432, 324, 324 और जो टोटल इसका है 1080 माइनस कर देना है। यानी कि ये जो सेवा विभाग है ये सबसे संबंधित है, तो इसमें क्या करना है, आपको बांट देना है। बांट देना है, इसका 0 हो जाएगा, इससे नहीं मतलब रहेगा फिर। तो आपको लिखना है 4462, 3544 और 2594। ये आपका हो गया। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा। आप पढ़ रहे हैं ओवरहेड। ओवरहेड में आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है राम एंड कंपनी हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। राम एंड कंपनी है, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं, X, Y एंड Z। अ सर्विस डिपार्टमेंट ए, मतलब एक अलग से सर्विस डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन के अलावा जो सर्विस देता है। इन मार्च वर्क वाज डन 8 आवर पर डे फॉर 25 डे इन आ कंपनी। मतलब कि ध्यान दीजिएगा, 8 घंटे प्रतिदिन, साल महीने में 25 दिन काम होता है, कोई बात नहीं। ओवरहेड में दिया गया है रेंट 10,000, लेबर वेलफेयर 12,000, लाइट 22,000, सुपरविजन सैलरी 40,000, अदर एक्सपेंसेस 24,000। कहता है अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन में कहता है एरिया ऑफ 4 डिपार्टमेंट। भवन का क्षेत्रफल विभागों में क्रमशः 120, 160, 120 तथा 100 वर्ग मीटर है। ध्यान दीजिएगा, भवन का जो क्षेत्रफल है भैया वर्ग मीटर सबका दिया है, 120 A, B, C सबका दिया है, सब विभाग का। उसके बाद कह रहे हैं श्रमिकों की संख्या, लेबर ऑफ वर्कर दिए गए हैं 60, 80, 40, 20। उसके बाद दिया गया है सैलरी ऑफ सुपरविजन डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग 4 डिपार्टमेंट। ध्यान देना है 30%, 30%, 20%, 20%। ध्यान दीजिएगा, निरीक्षणों को बांटना है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। उसके बाद लाइट के लिए कहा है 4,000, 6,000, 7,200। उसके बाद 4,800। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस दिया गया है 20, 30, 30, 20। उसके बाद सर्विस ओवरहेड दिया गया है 532। आपको सभी विभागों का विभाजन करना है और श्रम घंटा दर भी मालूम करना है, रेट भी मालूम करना है। सबसे पहले मेरे भाई कॉलम पर ध्यान देना है, ठीक है, कॉलम पर भी ध्यान देना है। कॉलम का बड़ा रोल होता है। कॉलम आपको बना लेना है। एक्सपेंसेस यहाँ लिखा जाएगा, किस बेस पे आप बांटेंगे, टोटल पैसा या XY Z सर्विस डिपार्टमेंट अलग से, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए राम एंड कंपनी। सबसे पहले क्या दिया भैया, रेंट को किस हिसाब से बांटते हैं, एरिया के हिसाब से। रेंट कितना दिया है 10,000। क्वेश्चन में देखो एरिया कितना दिया है
120, 160, 120, 100, 120, 160 वर्ग मीटर में दिया है, 120, 100, तो काट दीजिए, 2 कटेगा, काट दीजिएगा अपना जैसे मन कहे। 50 दूना 100, 50 से नहीं, तो आपको एक एक जीरो से काट देना, एक एक जीरो काट दो, 2 से काट लोगे, 5 दूनी 10, 2 छंग 12 ना, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 वट 16, 2 छंग 12, अब ना देखो, 6 8 6 14, 14 6 20, 5 21, 5 25, 6 बटे 25 करिए, 10,000 गुणे 6 बटे 25, 2400, 3200, 2400, 2000, 2400, 3200, 2400, 2000 निकाल लीजिएगा आप भी, नहीं गलत हो जाए। लाइट लेबर वेलफेयर, लेबर के लिए कितना दिया गया है? 12,000। लेबर को नंबर ऑफ वर्कर में बांटते हैं, नंबर ऑफ वर्कर कितने कितने हैं? नंबर ऑफ वर्कर दिए गए हैं 60 40, 60 40 नहीं 60 80 40 20, तो आपको ध्यान देना है, काट दीजिए, 2 इकन्नम 2, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6 ना, 12,000 गुणे 3 भागे 10 कितना हो जाएगा? 3600, फिर कर देंगे 4 भागे 10, 4800, 2 भागे 10, 2400, 1200 ना। उसके बाद भैया दिया है लाइट, लाइट को एरिया में बांटते हैं। लाइट को किस में बांटा जाता है? डिवाइड किया जाता है, क्वेश्चन में बोला है, लेकिन श्रमिक को लाइट को कह रहा है, लाइट के लिए कह रहा है 4,000 6,000, लाइट दिया है 22,000, हमें खुदे दिया है, बांट करके दिया है, डायरेक्ट दिया भैया हमें, ठीक है, खुद दिया है 4,000 6,000, उसके बाद 7200, उसके बाद 4800, उसके बाद दिया गया सुपरवाइजर सैलरी, टाइम के आधार पर बांटा जाएगा। सुपरवाइजर कितना है? सुपरवाइजर के लिए 40,000। सुपरवाइजर में साफ साफ बोला है क्या? 30%, 30%, 20%, 20% ना, लिखना है आपको यहां पर, टाइम लिख दीजिए, 30%, 4 12,000, 12,000, 12,000, यहां रहेगा 8,000, 8,000, साफ साफ बोला है, उससे आसान है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद लाइट के बाद क्या दिया गया है? अदर एक्सपेंसेस 24,000, अदर एक्सपेंसेस कितना दिया है? 24,000। एस्टिमेटेड रेशियो, एस्टिमेटेड रेशियो अन्य के लिए कह रहा है 20%, 30%, 30%, 20%, 24 गुना 4800, 7200, 7200, 4800। भैया एक आप लोगों को जोड़ टोटल कर लो, एक्स वाई जेड वगैरह सब टोटल कर लो, टोटल में आएगा 1,08,000, और इसको जोड़ेंगे 26,800, 33,200, 27,200, उसके बाद 20,800 हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है?
सर्विस वाला भैया बांटना पड़ेगा, समझ रहे हो। सर्विस का कितना है 20,800, सर्विस को कह रहा है 20,800 डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 5 भागे 3 भागे 2 क्वेश्चन बोला है 20,800 गुणे 5/10 करिए 3/10 2/10 सर्विस को एक्स में वाई में जेड में 10,400 6,240 4160 ठीक है। इसको आपको बांटना है ठीक है, इसको बांट दीजिए जोड़ दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका नील रहेगा बाद में, जोड़ लीजिए आ जाएगा 30,000 37,200 39,440 3,160। देखा भैया आपको समझ में आना चाहिए 31,160 होगा 31,360 31,360 होगा आपका। ठीक है, तो आपको इसमें और कुछ पूछा है, देखो क्वेश्चन में कह रहा है मशीन घंटा दर भी पूछा है, आपको ध्यान देना लेबर हावर रेट, मशीन घंटा दर नहीं लेबर हावर रेट, लेबर हावर रेट फार्मूला होगा नंबर ऑफ वर्कर गुणे डे गुणे आवर्स पर डे। ठीक है, तो आपको लिखना है डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड। एक्स में नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं 60, दूसरे में 80, तीसरे में 40, महीने में कितने दिन काम होता है 25 दिन 8 8 8 कैलकुलेट कर लीजिए 12,000 घंटा। ठीक है, 16,000 घंटा, उसके बाद 8,000 घंटा। समझ में आया, मतलब कि 60 लेबर है 25 दिन महीने में काम होता है, एक लेबर 8 घंटा काम करेगा, इन सब चीज़ों 12,000 घंटा 16,000 घंटा 8,000 घंटा। समझ रहे हैं, तो लिखना है लेबर आवर रेट। आवर रेट 37,200 डिपार्टमेंट ए के लिए बागे 12,000 घंटा, ए के लिए, बी के लिए 39,440 भागे 16,000 घंटा, सी के लिए 31,360 भागे 8,000। लास्ट में लिखा है सबसे नीचे 8,000 से डाल देना है, देख लीजिएगा। ठीक है, आपका आ जाएगा 3 रुपया 10 पैसा, सॉरी 3 रुपया 10 पैसा 2.465, उसके बाद 3.92। ठीक है, तो इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इसके बाद आपको 4th नंबर क्वेश्चन हम बता